जो बच्चों, तो मैं लेके आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय विद्याधारा। तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब कुछ भी फिक्स्ड। यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं होता हो। जैसे ये मान लेते हैं सर्कल है और सर्कुलर में सेम वेलोसिटी से घूम रहा है, स्पीड सेम घूम रहा है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, सेम स्पीड से घूम रहा है, मतलब स्पीड रिमेन सेम। मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। हर जगह क्या है? स्पीड सेम है। मान लेते हैं यहाँ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ भी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड यहाँ भी है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड यहाँ भी है। तो क्या इसमें चेंज क्या हो रहा है? हमने देख रहा है डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट की ओर जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ईस्ट वेस्ट में बात कर ले तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आने की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज। और जब स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वो हो जाता है वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड में अगर डायरेक्शन आ गया तो वो वेलोसिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। इसमें कांस्टेंट क्या है? तो केवल मैग्नीट्यूड। चेंज क्या हो रही है? दिशा। ये किधर जा रही है? ईस्ट की ओर। ये किधर जा रही है? नॉर्थ की ओर। ये किधर जा रही है? वेस्ट की ओर। ये किधर जा रही है? साउथ की ओर। दैट मीन्स इसका दिशा केवल चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से हो रही है। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड है और उसमें अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन। और यही एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में अगर एक्सीलरेशन हो तो वो हो जाता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या है? ये एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। एक एक्सीलरेशन किधर लग रही है? टुवर्ड्स सेंटर। एक्सीलरेशन किधर लग रही है? टुवर्ड्स सेंटर। एक्सीलरेशन किधर लग रही है? सेंटर की ओर। 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 ये है सेंटर। एक्सीलरेशन लग रही है किधर? सेंटर की ओर, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर अपन वेलोसिटी स्क्वायर अपन रेडियस। ये आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। तो इसमें एक्सीलरेशन में क्या हो रही है? एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड से इधर, 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 मतलब 2 मीटर पर सेकंड से वेस्ट में, 2 मीटर पर सेकंड से साउथ में, 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में, यानी कि ऊपर नीचे लेफ्ट दाया बाया हो रही है क्या? एक्सीलरेशन। मतलब क्या है? एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? चेंज कर रहा है। डायरेक्शन क्या है? चेंज कर रहा है। तो क्या हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। किसको? मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड बोले तो नंबर, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन चेंजेज, बट क्या इसको कांस्टेंट बोलेंगे? एक्सीलरेशन कांस्टेंट, बट नॉट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है, केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हाँ, जहां एक्सीलरेशन है वहां आएगा फोर्स। कैसा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का m इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। इसमें मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी भी कांस्टेंट और रेडियस भी कांस्टेंट। तो क्या है? फोर्स भी कांस्टेंट, बट डायरेक्शन नहीं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? वही होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। अलोंग क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द रेडियस। हाँ वही अलोंग द रेडियस। मतलब
along the radius, along the radius, along the radius, along the radius. That is the direction of the force of centripetal force. Okay? ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल है. तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब आज तक हम लोगों ने जाना क्यों नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, क्या क्यों नहीं सोचा. चलिए बताते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर. हाँ, किसी भी तरह का फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स जो सेंटर की ओर, जो सेंटर की ओर, जो सेंटर की ओर लगे, उस फोर्स को क्या कहते हैं? जो फोर्स सेंटर की ओर लगे, जो फोर्स सेंटर की ओर लगे, सेंटर की ओर लगे, सेंटर की ओर लगे, वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, पूरी का पूरी फोर्स, जो सारे फोर्स सेंटर की, किसी भी तरह का फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. जैसे बात करता हूं, एक सन है, ये अर्थ है, ये रेवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ओके, तो क्या है? अर्थ के पास कुछ मास है, सन के पास भी बहुत भारी मात्रा में मास है. ठीक है, मास. तो ये कैसा फोर्स इधर लग रहा है? अर्थ के द्वारा इधर कैसा फोर्स लग रहा है? सन के द्वारा इसको कैसे कर रहा है? सन के द्वारा इसको खींच के रख रहा है. क्यों? क्योंकि दो मासेस का फोर्स, मासेस का फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स. कैसा फोर्स है? मासेस का, मासेस का फोर्स है. तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सन. सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सन सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. सेकेंड वन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है. हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में, स्फेरिकल पाथ में क्या है? घूमता है. लेकिन हम अभी एक डायमेंशन में ले रहे हैं, चारों ओर घूम रहा है. मतलब ये क्या है? न्यूक्लियस. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है, मतलब ये इसको इसकी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है. ये है न्यूक्लियस, ये इसको खींच रहा है. तो ये किधर आ रहा है? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर. तो ये कैसा फोर्स है? तो ये कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका नाम क्या दिया है? Fe सिंबल है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्यों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लग रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. मैं तीसरे एग्जांपल की बात करता हूं, वो है, हम सभी ने बचपन में एक गेम खेला होगा. मान लो एक रस्सी या स्ट्रिंग ले लिया, रस्सी में पत्थर को टाइट कर दिया, बांध दिया और सक 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 से घुमा रहे हैं. ये क्या है? क्या है ये वही है. ये है हम, ये है हम, यहां पे हम है, रस्सी को बांध लिए और घुमा रहे हैं, सक 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 सक. तो क्या है? जब ये रस्सी में घूमेगा, घूमेगा तो ये क्या है? तनाव होगा और यहां टेंशन फोर्स लगेगी. तो वही क्या है? ये टेंशन. ये क्या है? पत्थर है और ये ऐसे घूमेगा. मतलब क्या है? टेंशन फोर्स किधर जा रही है? टुवर्ड्स द सेंटर. और जो भी फोर्स सेंटर की ओर जाए, टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का. हाँ, कुछ डाउट हो गया हो तो कमेंट करें, मैं हूं आपके जवाब के लिए तैयार. पढ़ाई करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, टेंशन ना लें. ईस्ट और वेस्ट पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.